अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बकरा ईद स्पेशल कीमा बनाने की चार अलग अलग बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज शेयर करूँगी, जिनमें तंदूरी कीमा, मटर कीमा कढ़ाई, अफ़गानी कीमा और मसालेदार आलू कीमा शामिल हैं। इन तमाम रेसिपीज़ में हम सिंपल बेसिक मसाले शामिल करेंगे, मगर हर एक रेसिपी का जायका दूसरे कीमा की रेसिपी से बिल्कुल अलग और बहुत ही शानदार होगा। तो इस बकरीद आपने इन तमाम रेसिपीज़ को बारी बारी ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको ये तमाम रेसिपीज़ बेहद पसंद आएंगी, क्योंकि ना सिर्फ ये जायके में शानदार हैं, बल्कि बहुत ही कम टाइम में बेहद आसान तरीके से बन के तैयार होती हैं। तो शुरू करते हैं इनको बनाना। और यहाँ पे रेसिपीज़ को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये कीमा बनाने की तमाम रेसिपीज़ अच्छी लगें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार से और बहुत ही लजीज बनने वाले तंदूरी कीमा की रेसिपी शेयर करूँगी। आज का जो स्मोकी तंदूरी कीमा हम बनाने वाले हैं, यकीन करें कि वो इतने आसान तरीके से बनेगा कि जब आप इसका फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतने कम टाइम में बेहतरीन किस्म का जायकेदार कीमा आप घर पे बना सकते हैं। सेम वही फ्लेवर होगा जैसे कि आपको रेस्टोरेंट्स पे मिलता है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। और हमेशा की तरह रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये तंदूरी कीमा की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। तंदूरी कीमा बनाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे मैंने पैन लिया है और पैन में मैं हाफ कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दूंगी। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है और जैसे ही ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो अब मैं इसमें 2 अदद स्लाइस में कटे हुए प्याज शामिल कर दूंगी। अब मीडियम फ्लेम पे थोड़े थोड़े वक्फे से चम्मच चलाते हुए आपने प्याज़ों को अच्छे से लाइट सा गोल्डन करना है। और फ्लेम जो है इसको आपने हाई बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे ना हो कि प्याज कुछ बिल्कुल जल जाएं और कुछ प्याज जो हैं वो बिल्कुल कच्चे रह जाएं। तो जब आप मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे और चम्मच भी आप इसमें थोड़े थोड़े वक्फे से चलाते रहेंगे तो उससे सारे प्याज एक जैसे बहुत ही अच्छे से इवनली गोल्डन फ्राई हो जाएंगे। 4 से 5 मिनट के बाद प्याज अब अच्छे से लाइट गोल्डन हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल कर दूंगी। तो खड़े मसालों में यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद लौंग लिए हैं, 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्चें, 4 अदद छोटी सब्ज़ इलायचियाँ, दो अगर छोटे आपको टुकड़े मेरी ये कीमा दालचीनी के बनाने की और तमाम एक अदद रेसिपीज मैंने अच्छी मोटी लगी वाली हों बड़ी तो वीडियो इलायची को ली है। लाइक और चैनल अब ये को सारे खड़े सब्सक्राइब करना मसाले मत मैं भूलिएगा। गोल्डन प्याज़ों में आपकी शामिल कर दूंगी। सपोर्ट मेरे लिए और अब बेहद दोबारा से हम इन कीमती खड़े है। मसालों को कुछ मिनट्स दुआओं के में लिए याद प्याज़ों के रखिएगा। साथ मिलते फ्राई हैं एक नई करेंगे, रेसिपी के साथ, क्योंकि तब अभी तक के प्याज़ों लिए को हमने शुक्रिया। मज़ीद अच्छे से अल्लाह गोल्डन फ्राई हाफिज। करना है। तो जिस वक्त प्याज लाइट से गोल्डन थे उस वक्त हमने इसमें खड़े मसाले शामिल किए थे। अब मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए हम प्याज़ों को फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएं। और इसके साथ साथ ये खड़े मसाले भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, ये अच्छे से क्रैकल भी हो जाएंगे। और जब ये अच्छे से क्रैकल होंगे तो इनका माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी निकल के आएगा। मज़ीद 3 से 4 मिनट फ्राई होने के बाद अब प्याज यहाँ पे अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। तो बस हमें इतना ही गोल्डन कलर चाहिए है, इससे ज़्यादा आपने इनको फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब मैं इसमें ½ kg बीफ का कीमा शामिल कर दूंगी और यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया है। आप चाहें तो आप इसी रेसिपी को चिकन कीमा के साथ या फिर मटन कीमा के साथ भी बना सकते हैं। अब मीडियम फ्लेम पे आपने 4 से 5 मिनट के लिए कीमे को अच्छे से फ्राई कर लेना है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं इसको फ्राई करती जाऊंगी, इसको मिक्स करती जाऊंगी, तो इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। और हमने इसको इतना ही फ्राई करना है कि इसका कलर टोटली चेंज हो जाए, इसका कलर पिंक से चेंज होके वाइट हो जाए। तो इस तरीके से जब आप शुरू में ही कीमे को फ्राई करेंगे तो कीमे के अंदर जो कच्ची सी हीक होती है ना, वो इसमें से मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। 4 से 5 मिनट के बाद अब कीमा यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसका कलर भी टोटली चेंज हो चुका है। तो अब मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी आपने 4 से 5 मिनट के लिए कीमे के साथ अच्छे से भूनना है, इसको अच्छे से फ्राई करना है ताकि लहसुन अदरक की भी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। लहसुन अदरक भी अब अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और इनकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है।
तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो स्पाइसेस में सबसे पहले इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक। और नमक जो है वो हमेशा मैं थोड़ा कम ही शामिल करती हूँ, बाद में हम इसको चख लेंगे, अगर कम होगा तो मज़ीद ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें जाएंगी 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। अब मसाले शामिल करने के बाद आपने इनको भी कीमे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने इनको भी 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई करना है, इनको अच्छे से भूनना है ताकि इनका कच्चापन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। और जब कीमा भी मसालों के साथ अच्छे तरीके से भुनेगा तो इसका भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मसालों को कीमे के साथ भूनते हुए, और यहाँ पे मसाले अच्छे तरीके से भुन चुके हैं और ऑयल जो है वो भी इसमें से सारा ही सेपरेट हो चुका है। तो अब मैं इसमें 1 कप दही का शामिल कर दूंगी। और दही का जो वज़न है वो 200 ग्राम है। और जब भी आपने सालन में दही शामिल करना हो तो आप इसको लाजमी पहले अच्छे तरीके से फेंट लें। अब फ्लेम को आपने बिल्कुल लो ही रखना है और दही को आपने कीमे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच पे दही शामिल करेंगे तो उससे क्या होता है कि दही सारा फट जाता है और ग्रेवी का सारा टेक्सचर ख़राब हो जाता है। अब दही को कीमे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फ्लेम को दोबारा से यहाँ पे मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। अब दही के साथ भी आपने कीमे को मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है ताकि दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। 3 से 4 मिनट के बाद अब दही भी कीमे के साथ अच्छे तरीके से भुन चुका है और ऑयल भी इसमें से दोबारा मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो चुका है। तो अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और इनमें हाफ ग्लास पानी का शामिल करके पेस्ट बना लिया था। और अगर आप पेस्ट के बजाय टमाटर शामिल करना चाहें तो फिर आप टमाटर को बिल्कुल छोटा छोटा बारीक काट लें या फिर इनको अच्छे तरीके से चॉप करके फिर इनको शामिल कर दें। और इसके साथ आप इसमें हाफ ग्लास पानी का भी शामिल कर दें ताकि टमाटर और कीमा यहाँ पे अच्छे तरीके से गल जाएं। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद अब आपने इसको भी कीमे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब आपने पैन को कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कीमे को दम पे छोड़ देना है ताकि कीमा यहाँ पे अच्छे तरीके से गल जाए। और दरमियान में 2 से 3 दफ़ा आपने लाजमी इसमें चम्मच भी चला लेना है और इसको चेक भी कर लेना है। अब जब तक कीमा दम पे रहेगा तो तब तक हम एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिससे हमारे तंदूरी कीमा में एक बहुत ही शानदार सा, बहुत ही अलग सा और बहुत ही स्पेशल किस्म का टेस्ट आएगा। पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 10 से 12 काजू लिए हैं, 10 से 12 अदद बादाम और 1 टेबल स्पून मैंने खसखस लिए हैं। अब इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्सी जार में डाल के हाफ कप पानी शामिल करके अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। और दूसरी तरफ अब कीमा भी यहाँ पे अच्छे तरीके से गल चुका है और ऑयल भी इसमें से सारा ही सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसमें वो काजू बादाम और खसखस वाला पेस्ट शामिल कर देंगे जिसको बना के मैंने साइड पे रखा हुआ था। अब इस पेस्ट को भी आपने कीमे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद आपने कीमे को अच्छे से भूनना है, इसको अच्छे से पकाना है, क्योंकि इस पेस्ट में हमने पानी शामिल किया था तो इस पानी को भी अब हमने अच्छे से खुश्क करना है। मज़ीद 4 से 5 मिनट हो चुके हैं कीमे को पकते हुए और इसमें जो मैंने पेस्ट शामिल किया था उसका भी सारा पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। तो अब हम कीमे को स्मोकी फ्लेवर देंगे जिससे तंदूरी कीमा का असल टेस्ट निकल के आएगा। तो स्मोक देने के लिए यहाँ पे मैंने ये मेटल का छोटा सा बाउल लिया है। अब आपने इसको बहुत ही एहतियात से बिल्कुल पैन के सेंटर में रख देना है। और इसके बाद मैं इसमें गरम किया हुआ कोयला रख दूंगी। तो कोयले को मैंने पहले से ही दूसरे चूल्हे पे अच्छे तरीके से गरम कर लिया था। अब हम इसके ऊपर 2 से 3 कतरे कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे और फ़ौरन से आपने पैन को कवर कर देना है ताकि जितना भी स्मोक है वो सारा कीमे के अंदर अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब हो जाए। अब 2 से 3 मिनट के लिए आपने पैन को ऐसे ही कवर करके कीमे को स्मोक देना है और फ्लेम को भी आपने बिल्कुल लो ही रखना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं कीमे को स्मोक देते हुए। तो अब आपने लिड को हटा के बॉल और कोयले को रिमूव कर देना है। और इसके बाद अब कीमे की लुक और टेस्ट को मज़ीद अच्छा करने के लिए मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्ची शामिल कर दूंगी। और इसके बाद अब आपने इनको भी कीमे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे ये हमारा बहुत ही शानदार, बहुत ही जायकेदार तंदूरी कीमा बन के तैयार हो चुका है। और खुशबू भी माशाल्लाह से इसकी इतनी अच्छी आ रही है कि अगर किसी को भूख नहीं भी होगी तो वो भी 3 से 4 रोटी तो ज़रूर खाएगा।
तो अभी मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो ये हमारी तंदूरी कीमा की फ़ाइनल लुक माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार और दानेदार बन के तैयार हुए हैं। तो आपने भी इस रेसिपी को फ़ॉलो करते हुए घर पे ये तंदूरी कीमा ज़रूर बनाना है। इंशाल्लाह ये सबको बेहद पसंद आएगा। और ना सिर्फ लंच और डिनर बल्कि किसी भी स्पेशल किस्म की दावत के लिए ये एक आइडियल और बिल्कुल अलग सी रेसिपी है। तो रेसिपी को फॉलो करने के बाद आपने मुझे भी फीडबैक लाजमी देना है कि आपको मेरी ये तंदूरी कीमा की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये तंदूरी कीमा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। अब इस मज़ेदार से कीमा को आप गर्मा गर्म नान या फिर चपाती के साथ सर्व करें और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कीमा मटर बनाने की बहुत ही आसान मगर बेहद जायकेदार रेसिपी शेयर करूँगी। कीमा मटर तो बहुत दफ़ा आपने घर पे बनाया होगा, मगर जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस तरीके से अगर आप कीमा मटर बनाएंगे तो यकीन करें कि ये इतना लजीज बनेगा कि अगर किसी को भूख नहीं भी होगी तो वो भी 2 से 3 रोटी तो ज़रूर खाएगा। अक्सर लोग जब कीमा मटर बनाते हैं तो कीमा दानेदार नहीं बनता है या फिर कीमे में से हीक सी आती है। तो कीमे की हीक को ख़त्म करने और कीमा मटर को दानेदार और लजीज बनाने की तमाम टिप्स आज मैं आपके साथ इस रेसिपी में शेयर करूंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि ये मज़ेदार और दानेदार कीमा मटर बनाने का कोई भी स्टेप आप मिस ना कर दें। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही मज़ेदार मटर कीमा। और यहाँ पे रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये कीमा मटर की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। कीमा मटर बनाने के लिए अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है। आप चाहें तो आप इसी रेसिपी को पतीले में भी बना सकते हैं, मगर प्रेशर कुकर में कीमा जल्दी से गल जाएगा और टाइम की भी बचत हो जाएगी। तो अब सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर में हाफ कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास हाफ केजी बीफ का कीमा है। तो इसी हिसाब से मैंने इसमें हाफ कप ही कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। अब फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है और जैसे ही ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें 4 अदद दरमियानी साइज के लच्छे में कटे हुए प्याज शामिल कर दूंगी। अब प्याज़ों को एक दफ़ा आपने ऑयल के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इनको 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से फ्राई करना है। और यहाँ पे आपने प्याज़ों को इतना फ्राई करना है कि इन पे बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। 6 से 7 मिनट के बाद आप देखें व्यूवर्स कि प्याज अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। आपने भी इनको इतना ही फ्राई करना है, आपने इनको डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब मैं इसमें हाफ केजी कीमा शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप चाहें तो आप इसी रेसिपी को मटन कीमा के साथ भी बना सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर दूंगी। तो बस अब आपने कीमे और लहसुन अदरक को भी 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई करना है, ताकि यहाँ पे कीमे का कच्चापन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए और इसका कलर भी टोटली चेंज हो जाए। तो शुरू में जब आप इस तरीके से कीमे को फ्राई करेंगे तो इसके 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि इसके अंदर जितनी भी कच्ची हीक होगी वो इसमें से मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि कीमा इससे बहुत ज़्यादा दानेदार बन के तैयार होगा। 4 से 5 मिनट के बाद अब कीमा और लहसुन अदरक बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और इनकी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। तो अब मैं इसमें 4 अदद दरमियाने साइज़ के बारीक चॉप किए हुए टमाटर शामिल कर दूंगी। इसके बाद मैं इसमें कुछ सिंपल बेसिक मसाले शामिल करूंगी जो कि हर घर में किचन में मौजूद होते हैं। ये हैं तो बेसिक मसाले, मगर इन्हीं की वजह से माशाल्लाह से कीमा बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने अभी नमक की मिकदार कम ही रखी है, बाद में हम इसको चख लेंगे, अगर कम होगा तो मज़ीद ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें जाएंगी 1.5 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें और हाफ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर का शामिल कर दूंगी। अब ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद यहाँ पे अब आपने 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद मसालों और टमाटरों को अच्छी तरीके से भून लेना है। और 2 से 3 मिनट सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से भूनने के बाद अब मैं इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे आपने पानी का इस्तेमाल थोड़ा खुला ही करना है ताकि कीमा इसमें अच्छी तरीके से गल जाए और जिस वक्त हम उसको प्रेशर लगाएं तो वो नीचे से लगे भी ना।
अब पानी शामिल करने के बाद दोबारा से एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब आपने प्रेशर कुकर को कवर कर देना है और इसके ऊपर आपने वेट भी लगा देना है। तो अब आपने कीमे को 15 से 20 मिनट के लिए वेट लगाना है ताकि यहाँ पे कीमा अच्छे तरीके से गल जाए और दरमियान में एक आध दफ़ा आपने इसे लाजमी चेक भी कर लेना है। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं कीमे को वेट लगे हुए, तो अब हम लिड को हटा के चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कीमे की क्या सिचुएशन है। तो देखिए व्यूवर्स, कीमा यहाँ पे अच्छे तरीके से गल चुका है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी सारा पानी मौजूद है। तो मैं इसको खुले बर्तन में शामिल कर देती हूँ ताकि ये पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे अब आपने फ्लेम को हाई कर देना है क्योंकि इस पानी को हमने खुश्क करना है और इसके साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला भी शामिल कर दूंगी। तो गरम मसाले में यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा लिया था, 4 से 5 अदद साबुत काली मिर्चें, 4 से 5 अदद लौंग, 2 छोटे टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए थे। अब गरम मसाला शामिल करने के बाद आपने इसे भी कीमे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है ताकि सारे कीमे के अंदर इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और आपने हाई फ्लेम पे कीमे को तब तक पकाना है जब तक कि इसका पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क ना हो जाए। और 4 से 5 मिनट के बाद जब कीमे का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएगा तो अब आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है। और 4 से 5 मिनट के लिए ही आपने मीडियम फ्लेम पे कीमे की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है ताकि यहाँ पे प्याज और टमाटर भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं और ऑयल भी इसमें से मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो जाए। 4 से 5 मिनट के बाद अब कीमे की भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है और इसमें से ऑयल भी मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो चुका है। तो अब मैं इसमें 250 ग्राम यानी कि 1 पाव छिले हुए मटर शामिल कर दूंगी। अब मटर शामिल करने के बाद आपने इन्हें कीमे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट के लिए आपने यहाँ पे मटर को भी कीमे के साथ अच्छे तरीके से भून लेना है। और यहाँ पे आपने मटर की भुनाई बहुत ज़्यादा नहीं करनी है वरना उससे मटर की सारी रंगत ख़राब हो जाएगी। और 2 से 3 मिनट मटर को अच्छे तरीके से भूनने के बाद अब मैं इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर दूंगी ताकि मटर इसमें अच्छे तरीके से गल जाएं। तो अब आपने एक दफ़ा सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब आपने पैन को कवर कर देना है। अब पैन को कवर करने के बाद आपने इसे 12 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है ताकि मटर यहाँ पे अच्छे तरीके से गल जाएं। मज़ीद 12 से 15 मिनट हो चुके हैं कीमा मटर को लो फ्लेम पे पकते हुए, तो अब हम लिड को हटा के चेक कर लेते हैं कि कीमा मटर की यहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मटर भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं और कीमा मटर यहाँ पे हमारा मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दूंगी। तो इससे माशाल्लाह से कीमे की लुक भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और इन मिर्चों का माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी कीमे के अंदर आ जाएगा। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करूँगी और 1 टीस्पून मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूँगी। अब ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद दोबारा से एक दफ़ा आपने इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करना है और यहाँ पे मैं इसमें हाफ़ कप पानी का और शामिल कर दूँगी क्योंकि अभी कीमे को हमने 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद दम पे रखना है ताकि कसूरी मेथी और गरम मसाले का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर कीमे में आ जाए। तो आप पैन को कवर करके आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद दम पे रखना है और उसके बाद माशाल्लाह से ये हमारा बहुत ही मज़ेदार कीमा मटर बन के तैयार हो जाएगा। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं कीमा मटर को दम पे रखे हुए, तो देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सुपर डुपर हमारा ये कीमा मटर बन के तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। कीमा मटर को मैंने डिश आउट कर लिया है और ये है हमारे मटर कीमा की फाइनल लुक। माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार और दानेदार बन के तैयार हुआ है। तो अब आप इस मज़ेदार से कीमा मटर को गर्मा गर्म तंदूरी रोटी या फिर नान के साथ सर्व करें तो यकीन करें कि जिसको भूख नहीं भी होगी तो वो भी 2 से 3 रोटी तो ज़रूर खाएगा। अगर आपको मेरी ये कीमा मटर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ अफ़गानी कीमा बनाने की एक बहुत ही यूनिक और बेहद मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही कम टाइम में ये बेहद लजीज बन के तैयार होती है। तो अगर आप ट्रेडिशनल आलू कीमा या फिर मटर कीमा से हट के कुछ नया बनाना चाहते हैं तो आपने इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये सबको बेहद पसंद आएगी क्योंकि इसको हम सिंपल बेसिक मसालों के साथ लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ बनाएंगे तो ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है।
और यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी अफ़गानी कीमा की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये बेहद मज़ेदार अफ़गानी कीमा। अफ़गानी कीमा की ये रेसिपी आज मैं बीफ कीमा के साथ बना रही हूँ। आप चाहें तो आप इसी रेसिपी को मटन कीमा या फिर चिकन कीमा के साथ भी बना सकते हैं। बस सेम आपने इसी रेसिपी को फॉलो करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे मैंने 500 ग्राम फुल फैट कीमा लिया है, क्योंकि जब आप कीमे को फैट के साथ बनाते हैं तो उससे माशाल्लाह से कीमे का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और कीमे को मैंने छलनी में डाल के अच्छे तरीके से धो लिया था, और धोने के बाद मैंने इसको छलनी में ही रहने दिया था ताकि इसमें से सारा एक्स्ट्रा पानी और ब्लड वगैरह निकल जाए। और उसके बाद मैंने इसको एक बोल में शामिल कर दिया है। तो अब हमने कीमे को अच्छे तरीके से गलाना है, इसको पकाना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, और पैन में मैं 2 to 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देती हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें अच्छे तरीके से धुला हुआ और स्टेन किया हुआ कीमा भी शामिल कर देती हूँ। कीमा शामिल करने के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून नमक का शामिल कर दूंगी, और इसके साथ ही मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। अब ये सारी चीज़ें पैन में शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद मैं इसमें 1.5 से 2 गिलास के करीब पानी शामिल कर देती हूँ। तो पानी हम इसमें इसलिए शामिल करेंगे ताकि कीमा अच्छे तरीके से गल जाए। आज क्योंकि हम बीफ का कीमा बना रहे हैं तो इसके गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, और इसमें पानी का इस्तेमाल भी थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप यही रेसिपी मटन कीमा के साथ या फिर चिकन कीमा के साथ बना रहे हैं तो फिर आप इसमें पानी का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें। अब पानी शामिल करने के बाद दोबारा से एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपने इसे कवर कर देना है, और कवर करके लो फ्लेम पे आपने इसे 30 मिनट्स के लिए पकाना है ताकि कीमा अच्छी तरीके से गल जाए। और दरमियान में 2 से 3 दफ़ा आपने इसमें चम्मच भी चला लेना है ताकि कीमा नीचे से लगे ना। अब जितनी देर में कीमा गलता है उतनी ही देर में हम ग्रेवी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, और पैन में मैं 1/4 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दूँगी। अब जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के रफली कटे हुए प्याज, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें और आधी गुट्ठी मैं इसमें हरे धनिए की शामिल कर दूँगी। और ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने इन्हें ऑयल में अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पे आपने इनको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इनको कलर नहीं देना है या बहुत ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना है, बस 3 से 4 मिनट के लिए आपने इनको इतना फ्राई करना है कि बस ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएँ। अफ़गानी कीमा की ये रेसिपी बनती तो बेसिक मसालों के साथ है, लेकिन इसका टेस्ट टोटली यूनिक होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कीमे की कोई नई रेसिपी ट्राई करना चाहते हो, तो आपने इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये आपके सब घर वालों को और आपके मेहमानों को ये बेहद पसंद आएगी, और बहुत ही कम टाइम में ये बेहद लज़ीज़ बन के तैयार होती है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमारी सब्जियाँ अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इनको हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इसमें 1 कप भर के पानी शामिल कर देती हूँ। फ्लेम को यहाँ पे आपने ऑफ़ कर देना है, और पानी मैंने इसमें इसलिए शामिल किया है क्योंकि इन सारी चीज़ों को हमने ग्राइंड करके इनका पेस्ट तैयार करना है, और पानी से ये थोड़ी ठंडी भी हो जाएँगी। और जब सब्जियां रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगी तो तब आपने इनको ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि जब आप गर्मा गर्म इनको ग्राइंड करेंगे तो उससे आपका जूसर ग्राइंडर भी ख़राब हो सकता है, और आपका हाथ वगैरह भी जल सकता है। तो आपने इनको पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है, और उसके बाद इनको अच्छी तरीके से ग्राइंड करके इनका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। 30 मिनट के बाद जब मैंने कीमे को चेक किया था तो अभी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी थी, तो मैंने इसे कवर करके मज़ीद 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ दिया था। तो अब टोटल 45 मिनट हो चुके हैं कीमे को पकते हुए। तो यहाँ पे अब कीमा अच्छी तरीके से गल चुका है। और देखिए व्यूवर्स, इसमें जो मैंने पानी शामिल किया था वो भी इसमें से मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है। तो अब आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, और कीमे को आपने निकाल के साइड पे कर देना है। कीमे को पैन से निकालने के बाद अब दोबारा से मैंने वही पैन ले लिया है, और पैन में मैं हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देती हूँ, और इसके साथ ही मैं इसमें कुछ खड़े मसाले भी शामिल कर देती हूँ। तो आपने ये खड़े मसाले लाज़मी अफ़गानी कीमे में शामिल करने हैं, तो तभी अफ़गानी कीमे का असल टेस्ट निकल के आएगा। तो खड़े मसालों में यहाँ पे मैंने 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के ले लिए हैं, 2 अदद मैंने छोटी सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, और इलायचियों को मैंने मुँह खोल दिया है। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 10 से 12 अदद काली मिर्चें ले लिए हैं, और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 5 से 6 अदद लौंग ले लिए हैं। तो ये सारे खड़े मसाले मैं कुकिंग ऑयल में शामिल कर देती हूँ।
अब 2 से 3 मिनट के लिए आपने इन मसालों को हल्का-सा फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा आपने मसालों को फ्राई नहीं करना होता है, बस हल्का-सा इनको फ्राई करना है ताकि इनकी अच्छी-सी खुशबू आने लग जाए। 2 से 3 मिनट के बाद अब जब खड़े मसाले अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं और इनकी बहुत ही अच्छी-सी खुशबू आने लग गई है, तो अब मैं इसमें प्याज़, हरी मिर्चों और सब्ज़ धनिए का पेस्ट शामिल कर देती हूँ, जिसको बना के मैंने साइड पे रखा हुआ था। अब पेस्ट शामिल करने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देना है और इसको अच्छी तरीके से आपने ड्राई करना है ताकि इसके अंदर जितना भी हमने पानी डाला था वो सारा इसमें से मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए और ऑयल इसमें से मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो जाए। अब जब आप इस पेस्ट को हाई फ्लेम पे पकाएंगे और पानी को ड्राई करेंगे तो इस दौरान बहुत ज़्यादा बबल्स बनेंगे। तो यहाँ पे आपने पैन को कवर कर देना है और कवर करके आपने इसे 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि अगर बबल्स वगैरह बने भी तो उसके छींटे आपके हाथ पे ना पड़ें या फिर आपका किचन ख़राब ना हो। तो यहाँ पे मैं पैन को कवर कर देती हूँ और 5 से 6 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए व्यूवर्स, 5 से 6 मिनट के बाद अब इसमें से पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है और आप देखें कि इसमें से ऑयल भी मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो चुका है। तो अब आपने एक दफ़ा मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद मैं इसमें कुछ खुश्क मसाले शामिल कर देती हूँ। तो आपने इसमें यही मसाले शामिल करने हैं, आपने मसालों को चेंज बिल्कुल नहीं करना है। तो मसालों में यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने ज़ीरा पाउडर ले लिया है। तो ये सारे मसाले मैं इसमें शामिल करके इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। और मिक्स करने के बाद अब आपने इस मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है और यहाँ पे भुनाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें हमने कच्ची प्याज इस्तेमाल किए हैं। तो जब तक आप मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई नहीं करेंगे इसका कच्चापन ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पे 6 से 7 मिनट के लिए आपने मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। 6 से 7 मिनट के बाद जब मसाले की भुनाई अच्छी तरीके से हो जाएगी तो अब मैं इसमें कीमा शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पे अब हमें कीमे को गलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी गलाया हुआ है। तो कीमा शामिल करने के बाद आपने एक दफ़ा इसे अच्छे से मसाले में मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद मैं इसमें हाफ़ कप दही का शामिल कर दूँगी। तो जिस वक़्त आप इसमें दही शामिल करेंगे आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि दही की गुठलियाँ नहीं बनती हैं, दही फटता नहीं है, बल्कि वो बहुत ही आसानी के साथ मसाले के अंदर मिक्स हो जाता है। दही शामिल करने के बाद दोबारा से एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और जब दही मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी तो अब आपने फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे आपने 6 से 7 मिनट के लिए दोबारा से कीमे को दही के साथ अच्छी तरीके से भून लेना है। 6 से 7 मिनट के लिए मैंने कीमे को दही के साथ अच्छी तरीके से भून लिया और इसका पानी भी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है और इसमें से ऑयल भी मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो चुका है। तो अब मैं इसमें क्रीम शामिल कर देती हूँ। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम हो तो आप उसका इस्तेमाल कर लें, नहीं तो आप किसी भी ब्रांड की क्रीम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हलीब की डेयरी क्रीम है और मैं इसमें 4 टू 5 टेबल स्पून ये क्रीम शामिल कर देती हूँ। अब क्रीम शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसे कीमे के साथ पकाना है ताकि ये कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने क्रीम को पकाना नहीं है क्योंकि उसके बाद क्रीम ऑयल छोड़ देगी। तो यहाँ पे बस 2 से 3 मिनट ही काफ़ी हो जाएंगे। और इसके बाद मैं इसके ऊपर बारीक लीमू के कटे हुए 4 से 5 अदद स्लाइसेस शामिल कर दूँगी और इसके साथ ही मैं इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें भी शामिल कर दूँगी। अब हमने कीमे को स्मोकी फ्लेवर देना है और ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसी की वजह से अफ़गानी कीमे का असल टेस्ट निकल के आता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कटोरी ले लिया है और कटोरी में मैं एक दहकता हुआ कोयला शामिल कर दूँगी। तो कोयले को मैंने पहले से गर्म कर लिया था, आपने भी इसी तरीके से कोयले को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। और इसके बाद आपने इसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप कुकिंग ऑयल के शामिल कर देने हैं। जैसे ही आप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे तो फ़ौरन से इसका स्मोक निकलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आपने पैन को कवर कर देना है और कवर करके आपने इसे 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। फ्लेम को यहाँ पे आपने बंद कर देना है। 4 से 5 मिनट के बाद अब ढक्कन को हटा के आपने कटोरी को रिमूव कर देना है क्योंकि माशाल्लाह से कीमे के अंदर बहुत ही अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ चुका होगा। और यहाँ पे अब आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, ये है हमारी अफ़गानी कीमा की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से ये बेहद मज़ेदार बन के तैयार हुआ है और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। तो इसको हमने सिंपल बेसिक मसालों के साथ लेकिन थोड़े से यूनिक स्टाइल के साथ कुक किया है तो इसका टेस्ट भी टोटली यूनिक है और माशाल्लाह से ये बेहद मज़ेदार भी है।
तो आपने भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक में मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरी अफ़गानी कीमा की रेसिपी कैसी लगी। अब आप इसको गर्मा गर्म तंदूरी रोटी के साथ या फिर नान के साथ सर्व करें और साथ साथ आप सलाद रायता भी पेश करें, तो इंशाल्लाह ये आपके मेहमानों को, आपके घर वालों को बेहद पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये अफ़गानी कीमा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ कीमा आलू बनाने की बहुत ही आसान मगर बेहद जायकेदार और लजीज रेसिपी शेयर करूँगी। कीमा आलू तो बहुत दफ़ा आपने घर पे बनाया होगा, मगर कीमा आलू की जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इस तरीके से अगर आप आलू कीमा बनाएंगे तो यकीन करें कि ये इतना लजीज और फ्लेवरफुल बन के तैयार होगा कि अगर किसी को भूख नहीं भी होगी तो वो भी 2 से 3 रोटी तो ज़रूर खाएगा। अक्सर लोग जब कीमा बनाते हैं तो कीमा दानेदार नहीं बनता है और कीमे में से हीक सी आती है। तो कीमे की हीक को ख़त्म करने और कीमा आलू को दानेदार और लजीज बनाने की तमाम टिप्स आज मैं आपके साथ इस रेसिपी में शेयर करूंगी। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि ये मज़ेदार और दानेदार आलू कीमा बनाने का कोई भी स्टेप आप मिस न कर दें। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही मज़ेदार आलू कीमा। और यहाँ पे रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये आलू कीमा की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। कीमा आलू बनाने के लिए अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है। आप चाहें तो आप इसी रेसिपी को पैन में भी बना सकते हैं, मगर प्रेशर कुकर में कीमा जल्दी से गल जाएगा और टाइम की भी बचत हो जाएगी। तो अब सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर में हाफ कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास हाफ केजी बीफ का कीमा है। तो इसी हिसाब से मैंने इसमें हाफ कप ही कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। अब फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है और जैसे ही ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें 4 अदद दरमियाने साइज़ के लच्छे में कटे हुए प्याज शामिल कर दूंगी। अब प्याज़ों को एक दफ़ा आपने ऑयल के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इनको 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरीके से फ्राई करना है। और यहाँ पे आपने प्याज़ों को इतना फ्राई करना है कि इन पे बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। 6 से 7 मिनट के बाद आप देखें व्यूवर्स कि प्याज अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। आपने भी इनको इतना ही फ्राई करना है, आपने इनको डार्क ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब मैं इसमें हाफ केजी कीमा शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया है, आप चाहें तो आप इसी रेसिपी को मटन कीमा के साथ भी बना सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून फ्रेश कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर दूंगी। तो बस अब आपने कीमे और लहसुन अदरक को भी 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से फ्राई करना है, ताकि यहाँ पे कीमे का कच्चापन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए और इसका कलर भी टोटली चेंज हो जाए। तो शुरू में जब आप इस तरीके से कीमे को फ्राई करेंगे तो इसके दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो ये होगा कि इसके अंदर जितनी भी कच्ची हीक होगी वो इसमें से मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि कीमा इससे बहुत ज़्यादा दानेदार बन के तैयार होगा। 4 से 5 मिनट के बाद अब कीमा और लहसुन अदरक बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और इनकी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। तो अब मैं इसमें 4 अदद दरमियाने साइज़ के बारीक चॉप किए हुए टमाटर शामिल कर दूंगी। इसके बाद मैं इसमें कुछ सिंपल बेसिक मसाले शामिल करूंगी जो कि हर घर में किचन में मौजूद होते हैं। ये हैं तो बेसिक मसाले, मगर इन्हीं की वजह से माशाल्लाह से कीमा बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने अभी नमक की मिकदार कम ही रखी है, बाद में हम इसको चख लेंगे, अगर कम होगा तो मज़ीद ऐड कर देंगे। इसके बाद इसमें जाएंगी 1.5 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें और हाफ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर का शामिल कर दूंगी। अब ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद एक दफ़ा आपने इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद यहाँ पे अब आपने 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद मसालों और टमाटरों को अच्छी तरीके से भून लेना है। और 2 से 3 मिनट सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से भूनने के बाद अब मैं इसमें 2 से 2.5 गिलास पानी शामिल कर दूंगी। तो यहाँ पे आपने पानी का इस्तेमाल थोड़ा खुला ही करना है ताकि कीमा इसमें अच्छी तरीके से गल जाए, और जिस वक्त हम उसको प्रेशर लगाएं तो वो नीचे से लगे भी ना।
अब पानी शामिल करने के बाद दोबारा से एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब आपने प्रेशर कुकर को कवर कर देना है और इसके ऊपर आपने वेट भी लगा देना है। तो अब आपने कीमे को 15 से 20 मिनट के लिए वेट लगाना है ताकि यहाँ पे कीमा अच्छे तरीके से गल जाए और दरमियान में एक आध दफ़ा आपने इसे लाजमी चेक भी कर लेना है। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं कीमे को वेट लगे हुए, तो अब हम लिड को हटा के चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कीमे की क्या सिचुएशन है। तो देखिए व्यूवर्स, कीमा यहाँ पे अच्छे तरीके से गल चुका है, लेकिन अभी इसमें काफ़ी सारा पानी मौजूद है। तो मैं इसको खुले बर्तन में शामिल कर देती हूँ ताकि ये पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे अब आपने फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे आपने चम्मच चलाते हुए कीमे को पकाना है और आपने इसे तब तक पकाना है जब तक कि कीमे का पानी खुश्क ना हो जाए। 4 से 5 मिनट के बाद जब पानी खुश्क हो जाएगा तो अब आपने फ्लेम को लो मीडियम कर देना है। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे कीमे का पानी खुश्क हो चुका है, तो अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून साबुत गरम मसाला शामिल कर दूंगी। तो गरम मसाले में यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया था, 4 से 5 अदद साबुत काली मिर्चें, 4 से 5 अदद लौंग, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, एक अदद बड़ी इलायची और एक अदद मैंने छोटी सब्ज़ इलायची ली थी। और इसके बाद मैं इसमें 3 अदद दरमियाने साइज़ के क्यूब्स में कटे हुए आलू शामिल कर दूंगी। अब आलू और गरम मसाले को भी आपने कीमे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद 7 से 8 मिनट के लिए आपने सारी चीज़ों की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि प्याज और टमाटर भी यहाँ पे अच्छे तरीके से स्मूथ हो जाएं और ऑयल भी इसमें से मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो जाए। भुनाई के दौरान अगर ज़रूरत पेश आए तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी भी शामिल कर दें, उससे माशाल्लाह से भुनाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी और कीमा भी नीचे से बिल्कुल भी नहीं लगेगा। 8 से 10 मिनट के बाद आप देखें व्यूवर्स कि कीमे की भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है और ऑयल भी इसमें से मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो चुका है। तो अब आलूओं को गलाने के लिए मैं इसमें 1 गिलास के करीब पानी शामिल कर दूंगी। पानी शामिल करने के बाद दोबारा से एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने पैन को कवर कर देना है। फ्लेम को यहाँ पे आपने लो कर देना है और लो फ्लेम पे आपने कीमे को 10 से 15 मिनट के लिए पकाना है ताकि आलू इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएं। 15 मिनट हो चुके हैं कीमे को लो फ्लेम पे पकते हुए, तो अब हम लिड को हटा के चेक कर लेते हैं कि कीमे की क्या सिचुएशन है। तो एक दफ़ा आपने चम्मच चला के सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और उसके बाद आपने एक दो आलू को इस तरीके से निकाल के प्लेट में चेक कर लेना है। तो देखिए व्यूवर्स, आलू यहाँ पे अच्छे तरीके से गल चुके हैं और कीमा यहाँ पे हमारा मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। अब कीमे के टेस्ट को मज़ीद लजीज बनाने के लिए मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून ड्राई रोस्टेड कसूरी मेथी और 1 टीस्पून मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूंगी। इसके बाद इसमें जाएंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब ये मसाले शामिल करने के बाद दोबारा से एक दफ़ा आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद दोबारा से आपने पैन को कवर करके मज़ीद 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे छोड़ देना है ताकि इसके अंदर हमने जो कसूरी मेथी और गरम मसाला ऐड किया ना, उसकी भी बहुत ही अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर कीमे के अंदर आ जाए। और 5 मिनट के बाद ये हमारा बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार आलू कीमा बन के तैयार हो जाएगा। 5 मिनट मज़ीद दम पे रखने के बाद आप देखिए व्यूवर्स कि माशाल्लाह से ये हमारा बहुत ही लज़ीज़ आलू कीमा बन के तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो अभी मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो ये हमारे आलू कीमा की फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह से ये बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और दानेदार बन के तैयार हुआ है। कीमा क्योंकि वो डिश है जिसको बच्चे बड़े सभी बहुत ही शौक़ से खाते हैं और ये हर घर में ज़रूर बनता है। तो इस रेसिपी को फ़ॉलो करते हुए आपने घर पे ये आलू कीमा ज़रूर बनाना है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आलू कीमा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी ये कीमा बनाने की तमाम रेसिपीज़ अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।